गोरी, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, हम आपके बिना ना ही जी सकते हैं। भाभी जी मुझे तिवारी जी को समझ रही हैं यार। वो काहे बैठे हैं? आइए ना, हमको अपनी बाहों में भर लीजिए लड्डू के भैया। भाभी जी ये कौन सी फरमाइश रख दी आपने? हालांकि सालों से यही ख्वाहिश थी कि आप, लेकिन इतना बड़ा हुस्न का सामान उठाना मेरे बस की बात नहीं है। लड्डू के भैया, अब वहाँ काहे बैठे हैं, कहाँ सोच रहे हैं? भर लीजिए ना हमको अपनी बाहों में और हमको मन्नत का सैर करा दीजिए, करा दीजिए। मन्नत तो हमने मांगी भाभी जी आपके लिए और अपनी मोहब्बत के लिए। आप वो जन्नत करना चाह रही भाभी जी, जन्नत। ऐसे ही पकड़े हैं। ये आवाज प्रभुति जी, आप हमरे लड्डू के भैया कहाँ है? कहाँ है हमरे लड्डू के भैया? हम उनके बिना ना ही जी सकते, हम पागल हो जाएंगे। हमरे सामने अगर लड्डू के भैया भी आए तो हम एक तो ही बात बोलेंगे, लव यू लव यू लव यू। लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू। आप क्या बोले? लड्डू के भैया बोल रहे हैं ना आप तो। भाभी जी मैं ना एक कुएं के बारे में जानता हूँ। एक्चुअली क्या है, कहना है लोगों का कि अगर उस कुएं में झांक के कुछ आप मांगे कुएं से तो आपकी वो मन्नत पूरी होती है, ऐसा कहना है लोगों का। हाँ, तो कहाँ हमको लड्डू के भैया भी मिल जाएंगे? अगर स्टॉक में होंगे तो मिल जाएंगे। हाँ तो चलिए ना, स्टॉक खत्म हो जाए उसके पहले चलिए। आइए चलिए लड्डू के भैया। ऐसे लोगों का स्टॉक कभी खत्म नहीं होता, दुनिया भरी भी ऐसे। हे कुआं महाराज, मेरी बीवी सुबह शाम चप्पलों से मेरी पिटाई करती है। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। उसको सद्बुद्धि दो महाराज कि वो ऐसा ना करे। हेलो, हाँ डार्लिंग, बस आ रहा हूँ। अरे वो ये गंदा सा कुआं है ना, उसके बहाने से आया था तुमसे मिलने। हाँ रखता हूँ। हाँ महाराज, कैसा अनुभव रहा? हम तो 2-3 फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, हाँ। जिसमें 2-3 महिलाएं हैं। काफी अच्छा अनुभव है हमारा। अजीब आदमी यार, हम किस अनुभव की बात कर रहे हैं, ये कौन सा अनुभव बता रहा है? अरे तेरा तो बहुत ही गहरा है बे। कर हमें कौन सा छलांग मारनी है, मन्नत ही तो मांगनी है। पहुंच गए का? अब एक मिनट लगता है उस कुएं महाराज के पास ऑलरेडी कोई है। दिया, ये तो लड्डू के भैया हैं। वाह भाभी जी, मान गए आपके लड्डू के भैया को। काहे? पहली बार देखा प्यासा कुएं के पास आया भाभी जी। अब का बोले, हम कुछ समझे नहीं। भाभी जी मुझे पूरा यकीन है कि वो स्वयं आपको मांगने आए कुएं महाराज से। दिया, हम मिले का? नहीं भाभी जी नहीं, अभी इबादत कर रहे हैं, इबादत करने के बाद मिलेंगे। आई एम श्योर कि इबादत में वो कुएं महाराज से आपको ही मांगेंगे। दिया, आई एम पैरट ऑफ लड्डू के भैया। पैरट तो आप बनी हुई हैं, आप वो प्राउड कहना चाह रही हैं भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी एक मिनट जरा सुनते हैं तिवारी जी क्या मांग रहे हैं कुएं महाराज से। हे कुआं महाराज, हम सुने हैं कि आपने बड़ों बड़ों की मनोकामना पूर्ण की है। आज हमारी भी एक ठो मनोकामना पूर्ण कर दो। कुआं महाराज, हमें एक ऐसी विदेशी कन्या दिलवा दो जिसके केश स्वर्ण से सुंदर हो, झील सी नीली आंखें हो, चांद सा रोशन चेहरा हो और शरीर इतना चिकना हो जैसे किसी कारपेंटर ने रंदा फेर दिया हो। बस ऐसी विदेशी कन्या दिलवा दो कुआं महाराज, ऐसा ना भूलेंगे। का है? हाँ, हमने लड्डू के भैया ये अंग्रेजी औरत का डायमंड काहे कर रहे हैं? भाभी जी वो डिमांड कहना चाह रही हैं आप। ऐसा ही पकड़े हैं। आप तो बोले थे कि वो हमको मांगेंगे वो कुएं महाराज से, लेकिन वो अंग्रेजन को काहे मांग रहे हैं? वो का जार डालेंगे का? I'm sorry, I'm really sorry. I don't know what's happening. मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है।
मेरा अंदाजा था कि वो कुएं महाराज से आपको मांगेंगे, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला, ये कुछ और मांग बैठे। हम अबई जाकर जवाब मांगते हैं। भाभी जी नहीं, बात निकलेगी तो बढ़ जाएगी। कहाँ बढ़ जाएगा और कहाँ बढ़ जाएगा बताइए। वो का अंग्रेजन को घर ले आएंगे तब तक का इंतजार करेगा। नहीं भाभी जी सुनिए, भाभी जी भाभी जी भाभी जी भाभी जी, तिवारी तू तो गए हो। भाभी जी। अरे देखिए भैया, अरे पगली तू डोंट टच मी। भाभी जी वो डोंट टच मी होता है। ऐसा ही पकड़े हैं, नहीं छूइए हमको। अरे लेकिन क्या क्या हुआ क्या पगली? अच्छा हुआ का पूछ रहे हमसे? यहाँ कुआं महाराज के पास आके अंग्रेजन का डिमांड कर रहे हैं। हाँ आप इसी के लिए हमसे झगड़ा किए ना कि हमको घर से निकाल दे और अंग्रेजन को घर में ले आए। पगला गई है पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है तिवारी जी, ऐसा ही है। आप चुप रहिए, समझ गए ना? तू कौन? मैं खामखा पति पत्नी के बीच में मुंडी घुसेड़ने वाले आप होते कौन है? वो हमरे पड़ोसी हैं, हमरे भेल भिस्पर हैं। भाभी जी वेल विशर होता है वो। ऐसा ही पकड़े हैं। आपसे तो हम उम्मीद ही नहीं किए थे ऐसा। हम अबई अम्मा जी को कॉल करके आपका सारा करतूत बताते। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ हाँ जुग जुग जियो मोर बच्ची, कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी, आप कैसन बा? हाँ हाँ बिटिया हम तो ठीक हैं, बस माता जी के दरबार में पहुँचने ही वाले हैं। अम्मा जी वहाँ तो बहुत ठंड होगा ना? अरे बिटिया बहुत ठंड है, पूछो मत कितना ठंड है, एकदम हड्डी जमा देने वाला ठंड है बिटिया, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ ही बर्फ है वहाँ? आइडिया। अम्मा जी हमरा एक ठो सवाल है। वो का है कि वो जो बर्फ है वहाँ पहाड़ों पर, वो बर्फ अब फ्रिज में जो बर्फ होता है वैसा ही होता है कि अलग होता है? हाँ हाँ एक ही होता है, बस खाली फर्क है कि वो जो है वो बिजली से जमता है और ये जो है आसमान से गिरता है। अभी ये मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। हाँ हाँ आइडिया। अम्मा जी वो है ना लड्डू के भैया? का हेलो पपैया? अरे बिटिया ये पहाड़ में कहाँ से पपैया लान, तो बर्फ के पहाड़ में है ना बिटिया। नहीं नहीं हम आपके बैल का बात कर रहे हैं। का हेलो बिटिया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सिग्नल का प्रॉब्लम है बिटिया, दूसरे पहाड़ पे चढ़ के फोन करते हैं, ठीक है? अजय माता दी। आओ पगली तिवारी जी आपके लिए एक आइडिया मेरे पास। क्या? कूद के मर जाइए। आप जाएंगे नहीं? अंगूरी अंगूरी ले गया साला, फिर से हमारी बीवी को भड़का के ले गया। अब ना ठंड के मौसम ने दस्तक दे दी है। अरे मौसम विभागियों ने कहा है कि आज जम के बारिश होगी। उसमें है तू हैं? मैं ठंड की बात कर रही हूँ और तू बारिश को बीच में घुसेड़ रहा है। अबे तू क्यों रखने लगा? हमें हमारी अंगूरी की बहुत याद आ रही है। जब भी सर्दियां आती है वो हमारे लिए स्वेटर बुनती थी। और गर्मी में हम है ना लड्डू के भैया, हम आपके लिए बहुत 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 अच्छा वाला स्वेटर बुन देंगे, ठीक बा? अरे तू स्वेटर बुनने वाली पार्टी नहीं है, तू तो स्वेटर उधेड़ने वाली पार्टी है। सही पकड़े हैं। ये लीजिए पकौड़े खाइए। वाह बहुत ही टेस्टी बनाए पकौड़े हैं। थैंक यू वेरी स्मूथ आंटी जी। थैंक यू वेरी मच कहते हैं। सही पकड़े हैं, हम आपके लिए लड्डू के पकौड़े तल के लाते हैं, ठीक बा? अभी ये भूरे डोकर का फोन काहे आ रहा है? अभी इन्हें पता चलेगा कि अंगूरी झगड़ के बबूती जी के यहाँ चली गई है तो खाम का रायता फैला देंगे, हम नहीं उठाएंगे। अरे सुन, हाँ। अगर तू इस भूरे डोकर का फोन नहीं उठाएगा ना तो ये सीधा यहाँ टपक जाएगा आके।
और जब उसे पता लगेगा कि तेरी बीवी खजेड़ू के घर पे है तो सोच तेरा क्या हाल करेगा। लेकिन कच्चा बनियान एक बात पूछ रही हूँ कि तू अपनी बीवी से सुलह क्यों नहीं कर लेता? अरे कैसे करें सुलह? अरे वो सुलह करने के लिए कह रही है, वो शौचालय जाने के लिए थोड़ा ही कह रही है। क्यों इतना नाटक कर रहा है यार तुम? अरे हम नाटक नहीं कर रहे हैं भाई, इससे पहले भी कई बार कोशिश कर चुके हैं, हम जा चुके हैं उसे मनाने, लेकिन कोई शख्स है जो हमारे बीच में दीवार बन के खड़ा है। अरे कौन है वो चुड़ैल का जना? अरे देख, एक बार तू कोशिश करके तो देख, है मना कर देख उसे। तुम्हारे दोनों के बीच की जो गलत फहमियां है वो मिलकर दूर कर। और क्या, देख है तो बहुत ही सीधी सादी बच्ची वो, मानती हूँ कि थोड़ी बॉडम है पर है अच्छी। और देख तुझे प्यार भी बहुत करती है कच्चा बनियान। इसमें तो कोई शक नहीं आंटी जी कि वो हमसे बहुत प्यार करती है, हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या करें, हमने कहा ना कोई एक ऐसा शख्स है जो हमारे बीच में दीवार बन के खड़ा है। कौन है वो उल्लू की पट्टी का जना? सो सॉरी। अरे जा ना, तू जाकर उसे मना, चल जाए? जा ना। दिया हम देखे हैं कि वो अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। I'm being followed by the moon shadow, moon shadow, moon shadow. Who is this beautiful lady? देखने में अंग्रेज लग रही है लेकिन शक्ल सूरत और नैनक्श तो भाभी जी की तरह है। तो देखें ये तिलिस्म क्या है, पूछते हैं। Hello, gorgeous lady. हेलो भरपूती जी। No way. I can't. Oh my God. I can't believe this. क्या हुआ? हेलो। भाभी जी, मैं आपको देख के ऑलरेडी काफी हिला हुआ हूँ। आप क्या बोले? मैं भाभी जी बताइए कि आप ये अंग्रेज लेडी क्यों बनी हुई हैं? आप तो शुद्ध शाकाहारी हैं, मतलब शुद्ध देसी हैं। लेकिन का है ना, वो लड्डू के भैया को ना ही देख रहे हम, वो कुएं के पास वो फिरंग औरत का डिमांड कर रहे थे, इसके लिए हम खुद ही फिरंग बन गए। भाभी जी, आपके सामने कोई फरंगी औरत टिकी नहीं सकती, बिकॉज़ यू आर द बेस्ट। लेकिन जहां तक सवाल है लड्डू के भैया का, उनकी ये औकात नहीं है कि वो आपसे इस तरह की वाहियात फरमाइशें करें। ये क्या बोल रहे हैं आप उनके बारे में? भाभी जी, अगर मैं गलत हूं तो 100 जूते मारिए मुझे, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर कल को आपके लड्डू के भैया आपसे कहते हैं कि बेबी और पगली मेरे सामने तुम आइटम गर्ल बनो और नाच के दिखाओ, तो क्या आप नाच के दिखाएंगी? बताइए। उनमें क्या हुआ? वो हमारे पति है ना। मुझे आपसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। लेकिन अगर आप उनसे ऐसी फरमाइश करें तो क्या वो आपकी ऐसी फरमाइश पूरी करेंगे? टेल मी। ऐसा फरमाइश? मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूं भाभी जी कि अगर आप उनसे एक ठुमके की फरमाइश करेंगी ना, एक ठुमके की, तो आप ठुमका नहीं मारेगा, वो आपकी फरमाइश पे ठोकर मार के चला जाएगा। आई नो व्हाट है। लेकिन हमको एक बात बताइए, हम उनको ठुमका लगाने काहे बोलेंगे? वो तो उनका काम भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे उनके काम हैं जो आप करती हैं, क्योंकि आपके काम नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि आप मेरे सामने अंग्रेज औरत बनी बैठी, जबकि अंग्रेजियत से, इंग्लिश से आपका कोई वास्ता नहीं है, कोई लेने देने नहीं, जस्ट बिकॉज कि आपके पति जी की ये फरमाइश है, उनकी वाहियात फरमाइश पूरी करने के लिए आप बैठी हैं, बस, और क्या, नथिंग एल्स। तो मैं क्या हुआ? वो हमारे पति है ना, वो तो कुछ भी हमसे बोल सकते हैं। That's right, भाभी जी, वो आपके पति हैं, लेकिन आप क्या है, उनकी नौकरानी? कुछ भी बोलते हैं आप, नौकरानी कहाँ से हो गए? भाभी जी, बात कर दी है लेकिन सच्ची है। लड्डू के भैया आपको अपने बराबर नहीं मानते हैं, और शायद उन्हें कई बार ऐसा लगता है, और वो इज वोकल अबाउट इट, बोलते भी हैं इस बात को, कि
पता नहीं कहां से इस औरत को मेरे मत्थे मार दिया इन लोगों ने। क्या बोलते हैं, जरा फिर से बताइए, का खुल खुल के बताइए, का बोलते हैं? भाभी जी वो आपके बारे में जब भी जिक्र आता है तो उनके मुंह से अकस्मात एक शब्द निकल आता है। का शब्द निकलता है वो बताइए ना। बौड़म औरत। हाँ, भाभी जी। कछु भी ऐसा नहीं, ऊ नहीं बोल सकते हमरे लिए ऐसा। भाभी जी वो ऐसा बोलते हैं आपके बारे में, आई रियली कांट हेल्प इट। लेकिन एक बात याद रखिएगा भाभी जी, मैं आपके साथ हूँ, आई स्टैंड बाय यू, और मैं उनको आपको तंग करने नहीं दूंगा। हम उनसे बात ही नहीं करेंगे इट्स अ कभी। गुड आइडिया। आपको पता है हम 4 घंटे लगाए ये सब तैयार होने में। आई हैव माय सिंपैथीज भाभी जी, बट यू आर लुकिंग हॉट। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। ये कौन बदतमीज है? बदतमीज हम नहीं, बदतमीज आप हैं। इतनी रात गए चोरों की तरह कौन किसी घर में घुसने की कोशिश कर रहा है? हम चोर नहीं हैं, बल्कि हम तो वो अभागे शहजादे सलीम है जिसकी अनारकली को आपने कैद करके रखा है। कैद आपने कर रखा था अनारकली को, जुल्म, यातना और खौफ की दीवार में चुनवा रखा था आपने, लेकिन अनारकली वो दीवार तोड़ के अब आजाद हो गई है। आप फालतू की बकवास बंद कीजिए और हमारी अनारकली को हमारे हवाले कीजिए। अनारकली को भूल जाइए वरना मैं आपके अनारदाने फोड़ दूंगा। अनारकली, अंगूरी, अंगूरी। चिल्लाना बंद कीजिए। अब हमको टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे पूरे मोहल्ले को टॉर्चर कर रहे हैं आप। हम किसी को टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, हमें बीवी चाहिए। यहाँ कोई हमने शोरूम खोल रखा है बीवियों का? अरे हमारी बीवी चाहिए, हम अपनी बीवी की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एक काम कीजिए, पहाड़ों में निकल लीजिए, कोई आपको जरूर मजलूम औरत मिल जाएगी जो आपका हाथ थाम लेगी, उसका काम बन जाएगा, आपका भी काम बन जाएगा। दिमाग फिर गया आपका? आधा 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 आगे बढ़िए ना आदाब से। माफ कीजिए, आप दोनों की इसमें बीवियों को लेकर कुछ गुफ्तगू हो रही थी। हाँ, इन्हें बीवी की जरूरत है, सख्त जरूरत है। दिमाग खराब हो गया आपका? बड़ी अच्छी बीवी है हमारी, शक बिल्कुल नहीं, शौक बिल्कुल नहीं। That's nice. यार आप अपनी बीवी का बायोडाटा हमें क्यों बता रहे हैं? और आपको शर्म नहीं आती अपनी शरीक हयात के बारे में इस तरह की बातें करते हुए? हम अपनी बीवी को लेने आए हैं यहाँ। मतलब आपकी बीवी को इन्होंने अपने घर में रख लिया है? हाँ। अगर और जगह हो तो मेरी बीवी को भी रख लीजिए। यार तुम एक बात बताओ, तुम अपनी बीवी को मेरे मत्थे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो बे? क्योंकि मेरी दिलचस्पी कहीं और है। सुना आपने? मैंने कहा ऐसी बात पे हाथ मिलाइए। अबे ओ डॉक्टर, ओ मास्टर, मुझे तुम दोनों से अर्जेंट काम था। हाँ हाँ प्रेम भाई बताइए क्या हुआ? अरे यार वो मेरी बीवी है ना, उसने मेरे सारे कैश पर कब्जा कर रखा है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ प्रेम भाई क्यों नहीं भाई, हम अगर पड़ोसी एक दूसरे के काम नहीं आए तो दूसरा थोड़ी हमारे काम आएगा। आपको कितने की जरूरत है? आप एक काम करिए, फिलहाल ये रखिए और मेरे साथ क्लिनिक चलिए, 400 रुपए मैं वहां पर भी देता हूँ आपको। एक काम कर, ये पैसे तू ही रख ले, ठूस ले। मुझे तो पूरे 25,000 रुपये चाहिए, 25,000। इतनी बड़ी रकम की आपको क्या जरूरत पड़ गई? अरे यार मैंने किसी से 25,000 का कर्ज लेकर जुए में हार गया, अब उस कमीने को पेमेंट करनी है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? इतनी बड़ी रकम जुए में हार गए? अरे यार मैं नशे में था, होश ही नहीं था। लेकिन प्रेम भाई आपको पैसे की क्या कमी है? अरे मैंने कहा ना, सारा कैश मेरे बीवी के कब्जे में और अब मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। और जिनसे आपने कर्ज लिया है वो लोग कौन है? बड़े खतरनाक लोग हैं। हाँ, अगर मैंने उनके पैसे नहीं लौटाए तो साले मेरी बीवी के पास चले जाएंगे और मेरी बीवी मेरा क्या हाल करेगी ये मैं बता नहीं सकता हूँ।
अरे मां साहब, डॉक्टर साहब, प्रेम जी, क्या आपकी नजर में कोई ऐसा गुंडा है जो पैसे लेके हाथ पैर तोड़ता हो? कोई ऐसी जानकारी है आपके पास? मुझे जानकारी है। अच्छा, तो दीजिए ना, एड्रेस वेड्रेस दीजिए तब। अबे वो कच्चा बनियान, मैं ये तेरा काम कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन प्रेम जी, माफ कीजिएगा, हमें नहीं लगता कि आप ये कार्य कर पाएंगे। अबे वो कच्चा बनियान, वक्त की दीमक ने मेरे बाजुओं को अभी इतना खोखला नहीं किया कि मैं तेरा काम नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं इस काम के पूरे 25,000 रुपए लूंगा। हाँ, एक मिनट यहाँ आइए। अगर हम आपसे ये कहें कि वो पिटने वाला शख्स आपका अजीज दोस्त भभूति नारायण मिश्रा है, तो तब भी क्या आप ये काम करेंगे? हाँ,